प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय हिंदी कोर बर्मा गेस पेपर में दिए गए प्रश्नों को आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी कोर के बच्चों यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका किताब से ही क्वेश्चन है आरोह भाग 1 पद खंड से। तो आपका पहला जो चैप्टर है, हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बैराना, कबीर जी का है। तो इसी से आपका यहाँ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। निम्नांकित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए ये सारे को, और इसी से संबंधित क्वेश्चन है नीचे। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है इन पंक्तियों के कवि कौन है। तो इन पंक्तियों को आप लोग देख लीजिए, इन पंक्तियों के कवि कौन है, तो कबीर है। दूसरा है कबीर संसार में किस एक को मानते हैं। तो वो क्या है, ईश्वर को। जैसे बाड़ी काष्ठ ही कटै अग्नि ना कटै कोई में कौन सा अलंकार है। तो वो उदाहरण अलंकार है। फिर है निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। कबीर भक्ति काल के डैश धारा के कवि थे। तो किस टाइप के थे, निर्गुण धारा के। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है, काशी। कबीर का जन्म कब हुआ था, तो 1398 में। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो यहाँ हो जाएगा अंत समय में पछताना पड़ता है। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है, तो सहज भक्ति द्वारा। कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसकी अग्नि को उससे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है। फिर है कवि हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहता है कि डैश करते हैं, क्या करते हैं, तो पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर पूजे हरि मिले, उनका कहना था। कबीर के दूसरे पद में किन पर प्रहार किया गया है, तो बाय आडम्बरों पर। एके खाक गड़े सब भौड़े एके कोहरा साना। इस पंक्ति के खाक और कोहरा शब्द में कौन सा अलंकार है, तो रूपक्ति सयोक्ति अलंकार है। दोजक शब्द का क्या अर्थ है, तो दोजक शब्द का अर्थ होता है नरक। ये मुस्लिम शब्द है दोजक, इसका मतलब है नरक। पीपर पाथर पूजे लागे तीरथ गर्भ भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यह होगा अनुप्रास। मसी कागद छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ पंक्ति का रचयिता कौन है, तो यहाँ होगा कबीर दास। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो यहाँ हो जाएगा ज्ञानाश्रयी। कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड से उद्धृत है, तो यहाँ हो जाएगा शब्द। कबीर ने किसका खंडन किया है, तो यहाँ हो जाएगा बाय आडम्बरों और रूढ़िवाद का। कबीर की भाषा है, तो कबीर की भाषा सद्दू खड़ी है। कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि है, तो यहाँ हो जाएगा संत काव्य निर्गुण धारा के। कवि को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो यहाँ हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब दूसरा चैप्टर आ गया आपका मीराबाई से। तो यहाँ पर है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो इसको पढ़ लीजिएगा। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची मैं तो मेरे नारायण सु अपाही हो गई साची। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत काव्यांश का रचयिता कौन है, इसका जगह मीराबाई। विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया था, तो राणा द्वारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब के इस पेपर में क्वेश्चन दिया है। मीरा के प्रभु कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीरा के प्रभु कृष्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन है प्रस्तुत काव्यांश का रचयिता कौन है, तो मीराबाई। गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो कृष्ण के लिए किया गया है। कुल की कहानी का अर्थ क्या है, तो कुल की कहानी का अर्थ है परिवार की मर्यादा। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है, तो कृष्ण को। फिर आगे है
मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो समर्पिता पत्नी के रूप में। मीरा के पद किसके द्वारा संकलित संपादित हैं? तो यहाँ हो जाएगा नरोत्तम दास स्वामी। तारो अब मोही, मैं तारो शब्द का अर्थ है तो इसका होता है उद्धार करना। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो यहाँ हो जाएगा कृष्ण को। लोग मीरा को क्या कहते हैं? तो यहाँ हो जाएगा बाबरी। मीरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? तो सत्संग। जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई? तो द्वारिका। मीरा की कविता में किसकी गंभीर अभिव्यंजना है? तो हो जाएगा प्रेम की। कुंज की कहानी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवित्री थी? हो जाएगा सगुण धारा। मीरा कृष्ण को क्या मानती थी? तो हो जाएगा अपना आराध्य और अपना पति दोनों मानती थी, तीसरा ऑप्शन। मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? तो यहाँ जाएगा कवि रैदास। विष का प्याला राना बहजाए पीवत मीरा हाँसी में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास। मीरा के काव्य की भाषा मुख्यतः क्या थी? तो राजस्थानी। मीरा के श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को दर्शाता है क्या? तो कृष्ण को पति मानना। मीरा के पद 1 में प्रेम बेली में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो राणा ने। मीरा ने अपनी प्रेम बेली में कौन से फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो हो जाएगा आनंद फल। न्यात मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? तो हो जाएगा कुलनासी। अब आपका आ गया तीसरा चैप्टर पथिक। तो यहाँ पर एक काव्यांश को इसको पढ़ लेना है और इसी से संबंधित सवाल है। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो यहाँ हो जाएगा राम नरेश। प्रति क्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? तो वारिद माला। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीय करण। रत्नाकर गर्जन करता है मलयानी बहता है, मतलब इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी। इन पंक्तियों में सागर की तुलना किससे की गई है? तो आपका विशाल घर से, विस्तृत घर से और महिमामय घर से, तीनों से है, इनमें से सभी हो जाएगा। कोने कोने में लहरों पर बैठा फिरू पंक्ति में अलंकार है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर है इसको आपको पढ़ना, इसी से क्वेश्चन है नीचे, वृक्ष अपने तने का श्रृंगार किससे करता है? तो यहाँ हो जाएगा पत्तों पुष्पों से। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो आपका हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। फूल सांस लेकर सुख की सानद महक उठते हैं में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हो जाएगा मानवीय करण। फिर है ये प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से संकलित है? तो पथिक से। प्रस्तुत पद्यांश किस कवि की रचना है? तो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। कवि ने किस प्रेम कहानी की ओर संकेत किया है? तो ये इसका हो जाएगा आपका सूरज और समुद्र की प्रेम कहानी। फिर आगे है पथिक कविता के कवि कौन है? तो यह हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। चंद्र विहंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीय करण। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो सागर और गगन के बीच। पथिक का मन मेघ पर बैठकर क्या करने को करता है? तो विचरण करने का। पथिक कविता में पथिक किसके सुंदर रूप पर मोहित है? प्रकृति। वारिद माला का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा गिरती हुई बूंदे। पथिक शीर्ष कविता में कौन सी अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती है? तो हो जाएगा प्रेम सत्य है। पथिक कविता में सागर की तुलना कैसे भवन से की गई है? तो विस्तृत भवन, विशाल भवन, महिमामय भवन सब से किया गया, इनमें सभी हो जाएगा। रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है? तो यहाँ हो जाएगा लक्ष्मी। पथिक शीर्षक कविता किस सर्ग से ली गई है? तो पहला सर्ग। पथिक कविता में कवि अपनी प्रिया को क्या पढ़ने हेतु कहता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा विश्व को मोहित करने वाली कहानी। 12वां है पथिक शीर्षक कविता किसका अंश है? तो यहाँ जाएगा खंड काव्य का। 13 नंबर क्वेश्चन है पथिक किसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है? तो हो जाएगा प्रकृति।
आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह कब नाचता है? तो हर क्षण। पथिक के अनुसार आधी रात्रि के समय जब तारे चमकते हैं तो क्या आता है? तो संसार का स्वामी। रत्नाकर गर्जन करता है में रत्नाकर किसे कहा गया है? सागर को। पथिक शीर्षक कविता के आधार जगत का स्वामी किसे कहा गया है? तो यहाँ जगह सूर्य को। पथिक सागर किनारे खड़ा होकर किसे देख रहा है? तो सूर्योदय को। पथिक किसी साधु जन से संदेश ग्रहण करके किसका व्रत लेता है? तो होता है देश सेवा का। पथिक कविता में संसार का स्वामी किसे कहा गया है? तो सूर्य को। चौथा चैप्टर से है सुमित्रानंद पंथ का, तो यहाँ इसको पढ़ लीजिए। काव्यांश को क्वेश्चन है, इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो यहाँ होगा सुमित्रानंद पंथ। हरियाली जिनके तीन तीन से में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ तीन तीन से हो गया तो पुनरुक्ति प्रकाश। जहाँ पर डैश लग गया और एक ही शब्द दो बार आ जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। किसान खेतों को देखकर क्या याद करते हैं? तो जिनसे उसे बेदखल कर दिया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी, तो इस काव्यांश को पढ़िए। क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो ये वे आँखें। किन आँखों से कवि को डर लगता है? तो यहाँ हो जाएगा चीर शोषित किसानों की आँखों से। किसान की आँखों की तुलना किससे की गई है? तो अंधेरी गुफा से। दारुण दैत्य दुख में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जगह अनुप्रास। वे आंखें कविता किसके द्वारा रचित है? तो सुमित्रानंद पंथ। वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो हो जाएगा व्यवस्था को। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। किस कवि को छायावाद की कवित्री में स्थान दिया जाता है? तो सुमित्रानंद पंथ। कागर सदृश में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास। वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है? तो प्रगतिवाद। वे आंखें में कवि ने किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया है? तो किसान की। वे आंखें में कवि ने किसकी विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है? तो हो जाएगा विकास की। किसान की धरनी मतलब पत्नी किसके अभाव में मर गई? तो दवा के। वे आंखें कविता में किसके बर्धों की जोड़ी कुर्क होती है? तो जाएगा किसान। किसान की आंखों में किसका दुख व्याप्त है? तो गरीबी का। फिर जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। वे आंखें शीर्षक कविता के आधार पर कारकुन कौन थे? तो कारकुन कौन थे? तो जमींदारों और महाजनों के कारित थे। वे आंखें कविता में किसान की आंखें किसके समान कही गई है? तो यहाँ हो जाएगा अंधकार की गुहा के। किसान की आंखों का तारा जवानी में ही किससे मारा गया? तो यहाँ हो जाएगा कारकुनों की लाठी से। वे आंखें कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है? तो हो जाएगा पिता की मृत्यु का। पांचवा चैप्टर है घर की याद से, भवानी प्रसाद मिश्र का। काव्यांश को पढ़ना है। क्वेश्चन है आपका, इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। पांचवा, मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा का क्या तात्पर्य है? तो सबसे प्यारा होना। पांचवें का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है? तो स्वयं कवि। फिर है इसको पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन है नीचे। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से संकलित है? तो यहाँ हो जाएगा घर की याद। प्रस्तुत काव्यांश का रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। प्रस्तुत पद्यांश में बस का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, इससे किस अलंकार का प्रयोग है? तो यहाँ जगह यमक। घर की याद कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। घर की याद कविता में किसका उद्घाटन है? तो यहाँ हो जाएगा घर के मर्म का। घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है? तो घर के। घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? तो जेल प्रवास के दौरान। किसे कविता का गांधी से संबोधित किया गया है? भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे तो गांधीवाद पर। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते हैं? तो हो जाएगा घर के सदस्यों की याद आने के कारण। घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है? तो यह हो जाएगा काटने में।
घर की याद कविता में कवि ने किसे संदेश वाहक बनाया है, तो हो जाएगा सावन को। घर की याद कविता के अनुसार कवि के कितने भाई और बहन हैं, तो यह हो जाएगा 4 भाई 4 बहन। बरसते पानी के बीच कवि को किसकी याद आ रही थी, तो हो जाएगा घर की। माँ की जिनकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है, तो यह हो जाएगा रूपक। जब भी कवि के पिता काम करते हैं तो उनके कार्य करने के ढंग में क्या है, तो हो जाएगा तेज गति। कवि के पिता किस धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं, तो गीता का। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।